Some of you have asked question related to updating information in your profile. So just I am giving some information related to that. अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट कंडीशन है, उसके अनुसार जो ऑप्शन आपके नहीं आ रहे हैं अपडेट करने के लिए। लेकिन चूंकि चीजें कुछ एम्बिगुअस है, इस वजह से आई थॉट कि आई शुड अपडेट। देखो, एक तो चलो इस पेज को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद पहले ये आप यदि इंफॉर्मेशन देखो जो आपका दिया हुआ है, इसमें जो आपका रिजल्ट वाला विंडो है और इवन जो आपका नोटिफिकेशन वाला है, उसमें है कि द कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 15 days from the date of declaration of result of written part of Central Armed Police Forces Assistant Commandant Examination 2025 to the candidates qualified for physical standard test, physical efficiency test. The candidates shall be required to update their detailed educational qualification status, whether appearing or appeared, and to produce or upload the proof of passing of the requisite qualifying examination at the specified module or portal, failing which such candidates will not be allowed to appear in the interview or personality test, and his or her candidature will be liable to be cancelled. See, some candidates has asked कि जो हमारा पासिंग प्रूफ और ये का, देखो इसमें ये लिखा हुआ अपलोड द प्रूफ ऑफ पासिंग। जैसे कुछ जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको आपको इस समय जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। एवरी टाइम एवरी ईयर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं अपियरिंग वाले, जिनका फाइनल जो ईयर का एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, यानी उनके पास फाइनल रिजल्ट नहीं होता। वैसे कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इस समय जब डीएएफ, यानी देखो अभी लास्ट टाइम तक क्या हो रहा था कि डीएएफ अलग से एक तरह से हो रहा था, लेकिन इस बार क्या, वो जो आपने ओरिजिनल फॉर्म भरा उसी समय मैक्सिमम चीजें भरवा ली गई आपको, और अभी कुछ चीजें अपडेट कर सकते हो। तो जो उस समय जो अपियरिंग थे, यदि आपके पास पासिंग प्रूफ है तो आपको इस समय अपलोड करना पड़ेगा। In this period, all the candidates qualified for physical standard test or physical efficiency test shall also be provided an option to update correspondence, permanent postal address, higher educational qualification, achievements in different fields, if any, employment detail or service experience, detail of service force allocated on the basis of earlier or previous CAPF, if any, and preference of force for the current examination. Details updated in this window will be treated as final, and no request for any change in these fields received through any other mode will be entertained. तो ये आपको है कि 15 डेज। अब देखो इसमें इन्होंने ये कर दिया था कि एक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला कि 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन पार्ट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। अब रिटन सो आपका रिजल्ट आया, वो तो 10th को आया, तो इस आधार पे देखा जाए तो टेंथ से काउंट होना चाहिए। लेकिन अभी जब आप करोगे तो अभी आपका अपडेशन का प्रॉपर नहीं आ रहा। पहले इसको देखो, एक जब आप जब रजिस्ट्रेशन किए हो, फॉर्म फिल किए हो, तो यूपीएससी ऑनलाइन में आप जा करके जब लॉगिन करते हो तो आपका ये आएगा। लॉगिन करने वाले में या तो देखो मोबाइल से आप कर सकते हो, या यूआरएन, पासवर्ड, पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड, ये तीन मेथड में से किसी में भी आप, यदि आपने मोबाइल नंबर से किया तो मोबाइल नंबर करोगे, आप कैप्चा डालोगे, फिर आपके पास ओटीपी आएगा, फिर आप लॉगिन करोगे, या फिर यूआरएन एंड पासवर्ड डालोगे या ईमेल एंड पासवर्ड डालोगे। ये तीन मेथड से करोगे। अब जब एक बार आप यहाँ लॉगिन कर जाते हो तो आपके पास ये अभी पेज आएगा, ठीक है। ये पेज आपके पास आएगा, तो ये आपका ओटीआर आईडी आ जाता है। फिर आपने लॉगिन जो किया, ये सारे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लॉग आउट का रहता है। अब ये देखो यहाँ जो आता है एक डैशबोर्ड आपका है कि आपने जो जो एक तरह से फॉर्म फिल किया है, ठीक है ना। फिर आपका लेटेस्ट डीएफ, ये इसको एक्टिवेट आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई भी जैसे आप एक्स्ट्रा कोई फॉर्म आया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना चाहते हो, ये एप्लीकेशन स्टेटस है, आपने जो फॉर्म भरा, एप्लीकेशन आपकी हिस्ट्री है, व्यू एडिट ओटीआर डैशबोर्ड और एडिट ओटीआर प्रोफाइल। देखो इस टाइप के आपके पास आएंगे। तो ये जो लेटेस्ट डीएफ है एक तरह से, ये इसमें, या आपके लिए ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो एग्जाम के लिए है, तो ये आपका एक्टिव होना चाहिए। तो अभी आज का जो है देखो, ये जो
एक्चुअल में ये तो लास्ट 10th का, बट अब ये लास्ट लॉगिन दिखाता है लेकिन प्रेजेंट का नहीं। आज ये कैंडिडेट थोड़ी देर पहले, सम टाइम बैक, आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कि जस्ट चेक वेदर थिंग्स आर वर्किंग और नॉट। तो अभी इसमें से ये वर्क नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो सिस्टम है इसको आपका वर्क करना चाहिए, यानी लेटेस्ट डीएफ वाले पार्ट में आपके पास एक्टिवेट, जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाना होगा, दिखाएगा वो कि यस थिंग्स आर वर्किंग। तो यू हैव टू वेट। आपको मंडे यानी टुमारो जो है, वो उसमें मंडे को ऑफिस आवर्स के बाद, मीन्स ऑफिस आवर्स जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको चेक करना होगा कि होप सो कि टुमारो या मे बी मंडे को, टुमारो सम इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी, जो भी कुछ होता है। देखो अभी 15 डेज का ऐसे भी विंडो दिया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी सिचुएशंस ऐसे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई चीज आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, नहीं, 15 डेज उन्होंने दिया है तो आपको टाइम सफिशियंट दिया जाएगा। और मैक्सिमम चीजें आप फिल कर चुके हो। अब जैसे किसी को क्या है, फोर्स प्रेफरेंस चेंज करना होगा, कि किसी ने कोई फोर्स दिया, आप जिनको भी, हर पर्सन अलग अलग अपने अनुसार सोचते हैं, तो जिनको लगता है कि यस जो मैंने उस समय दिया मुझे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। किसी का अपेयरिंग में आपने डाला, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो आप उसको अपडेट करोगे। या किसी का अचीवमेंट्स कोई एक्स्ट्रा इधर बीच में आ गया, किसी ने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया, कोई मेडल मिला या कुछ भी अचीवमेंट्स हुआ, उसको आप डालोगे। या किसी का करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज हो गया, आप उसको कर सकते हो। तो जो भी ये अभी प्रॉपर उसमें से एक्टिव नहीं हुआ है, वंस जब आपका हो जाएगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आते जाते हैं, जो जो अपडेशन आते जाते हैं, जो क्वेश्चंस क्यूरी रेज किए जाते हैं, तो उसके बेस पे मैं आपको अपडेट चीजों को करता रहता हूँ। तो अभी का सिचुएशन ये है, तो वेट। ऐसे भी देखो अभी 15 डेज का टाइम है, तो इवन इफ आप उस डेट से भी करेंगे लेकिन वो टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडम वो बंद कर देंगे। क्योंकि देखो जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक 1 8 2 6 कैंडिडेट्स ही हैं। तो जो कैंडिडेट सपोज करो ना कि 15 डेज का विंडो देते हैं, ये एवरी टाइम होता है जब रिटर्न कोई कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेल भी किया जाता है कि यस आपने अभी तक अपडेट नहीं किया या कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसके संबंध में भी मेल किया जाता है। तो होप कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो जो भी है चीजें अपडेट हो जाएगी, या फिर यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन देगी। जैसे ही मेरे पास चीजें अपडेट फॉर्म में कुछ आती है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी जो मैं चेक किया, जो मैं अपने स्टूडेंट से बोला, ये चेक करके देखो क्या सिचुएशन है, तो इसके आधार पे मैं बना रहा हूँ। आप में से कुछ का क्वेश्चन था, कुछ का क्यूरी था, कुछ का डाउट था, तो इस वजह से। और जैसे ही चीजें आती है उसको करेंगे। अभी आप अपना जो भी है थोड़ा सा, जो भी फिजिकल और ये सारी चीजें हैं उस पर चीजों को स्टार्ट कर दो, अब सीरियस लेना शुरू करो इसको, ठीक है। फिर और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमें मैसेज कर सकते हो। और धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली, ऑन रेगुलर बेसिस आई विल कीप अपडेटिंग। ओके, थैंक यू।